हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएरा मल्होत्रा क्लासेस। तो आप और मैं काफी टाइम से वेट कर रहे थे पीएनबी एसओ ग्रेड के रिजल्ट का। थोड़ा सा डिले हो गया रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन चल रहे थे। कल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आज के दिन 5 जून को पीएनबी ने अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट को अपलोड कर दिया उन स्टूडेंट्स की जिनको शॉर्टलिस्ट करा गया इंटरव्यू के लिए। पीएनबी एक मेगा रिक्रूटमेंट लेकर आया था 1000 वैकेंसी की स्केल 1 के लेवल पे क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल के ऊपर, जिसमें 2152 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करा गया इंटरव्यू के लिए। अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो निकल कर आते हैं 2:1 की। 2 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से एक स्टूडेंट को जॉब दे दी जाएगी। अब 2152 स्टूडेंट्स कंपीट करेंगे 1000 वैकेंसी के लिए। अगर मैं अप्रोक्सीमेट लेवल पे बात करूं तो 1000 पूरी वैकेंसी तो फिल नहीं होती कभी भी। जो जनरली वैकेंसी का नंबर फिल होगा वो रहेगा 952 लेके 1000। ऐसा ही पास्ट में देखा गया। अब सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर किया और उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। अगर बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को इस बार क्लियर नहीं करा, उसका मेन रीजन रहा एक सब्जेक्ट जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग का एग्जामिनेशन काफी टफ आया था। उसकी जो सेक्शनल कट ऑफ, अभी कट ऑफ को डिक्लेयर तो नहीं करा गया, बट ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि उसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो काफी सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए। जिनका प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई है, उनका प्रोफेशनल नॉलेज एक नंबर था, बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर रखा था, बट रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ काफी सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए। अभी तक यही समझ में आ रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने एमसीक्यूज के थ्रू प्रिपरेशन करी होगी, एमसीक्यूज के रट्टे मारे होंगे। अब आपके लिए इंटरव्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंटरव्यू उन्हीं स्टूडेंट्स का निकलेगा जिनके फंडे क्लियर होंगे, जिनके लॉजिक क्लियर होंगे। अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं, आपको वो पढ़ने चाहिए। अगर आपने मुझसे नहीं भी पढ़ रखा तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना आपके इंटरव्यू के लिए। मैं खुद एक क्रेडिट ऑफिसर रह चुका हूं। आप हमारे पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को भी एनरोल करवा सकते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको एनरोल नहीं कराना। आपका जो फुल कोर्स है उसके अंदर इंटरव्यू की गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी। अगर मैं टॉपिक की बात करूं जो आपको आज पढ़ने हैं, तो वो 2 टॉपिक है मेन। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर आप क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल पे काम करने वाले हैं, आप मान के चलिए जैसे आप एंट्री करेंगे ना, वैसे आपको एक जो आपका बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कॉर्पोरेट क्रेडिट पॉलिसी होती है, वो पकड़ा देंगे। उसके बाद पहला काम ही आपका ये होगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िए, एनालाइज करिए, इसको हम लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अगर लोन दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। जिसके अंदर अगर बात करें तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने आनी चाहिए। शेड्यूल 3 के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आप थ्योरेटिकली तो पढ़ते हैं, अब जाके आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट आया, इसकी रेशियो थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको मैं ठीक करना, तो हम क्या कर सकते हैं। पैसा इन्फ्यूज करवाना है, शेयर कैपिटल थोड़ा सा और बढ़ानी है, फिर क्या भी करना है, वो सारे के सारे आपके ऑन जॉब के रिक्वायरमेंट्स रहने वाले हैं। बट आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर शेड्यूल 3, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। कुछ इंस्टीट्यूशन फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं क्रेडिट अप्रेजल करने के लिए। चलो, इसके बाद आपको पढ़ना है क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में। ये क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है, तो आप जब लोन देंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आप लोन देते हैं, सीसी, ओडी, एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। हमारे मॉड्यूल 4 का पार्ट है। तो ये 2 चीजें ही आपको पढ़नी है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की बात करूं जो हर बार क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वो है कि बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या फर्क है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है जो कि मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा जब हम मॉक इंटरव्यूज वगैरह लेंगे। 1-2 वीडियोस में अपने जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2-3 दिन के समय में डाल दूंगा। आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये थ्योरेटिकल बातें आप सारी की सारी पढ़ ले, आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया निकल जाएगा। अगर आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज लेके आप इंटरव्यू में जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो मेरी एप्लीकेशन सीएरा मल्होत्रा क्लासेस या फिर मेरी वेबसाइट sierramalhotraclasses.com पे जाके आप चैट सेक्शन में मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे मॉक इंटरव्यूज के लिए। जल्दी से जल्दी आपके मॉक इंटरव्यू को शेड्यूल कर दिया जाएगा। आप चैट सेक्शन में जाके अपनी प्रेफरेंस, डेट वगैरह, आपको कब मॉक इंटरव्यू करना है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। चलो, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।